नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आजकल देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे एक तबका बुरी तरह से डरा हुआ है। वो घर से बाहर निकलने में डर रहा है, लेकिन इन घटनाओं ने देश को चिंतित कर दिया है। चाहे वो देश के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हों, सब ये कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। भीड़ किसी को अपना निशाना नहीं बना सकती, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकती। भीड़ किसी भी राहगीर को या किसी भी शक शुबह के बिना पर मौत के घाट नहीं उतार सकती। ये चिंता की बात है। ये देश में बेकाबू होते भीड़ तंत्र पर राष्ट्रपति की दिली चिंता है। खुलेआम पीट पीट कर मारने की वारदातों ने मजबूत लोकतंत्र के हमारे दावे को इतना खोखला कर दिया कि खुद राष्ट्रपति को खुलकर बोलना पड़ा। राष्ट्रपति के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चिंता भी सामने आई ने और भी तीखी प्रतिक्रिया जताई। आज तक से खास बातचीत में प्रियंका ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर उनका खून खौल उठता है। It makes me furious. When I see these things on the internet, it makes me furious. It makes my blood boil, and I think it should make every right and thinking Indian's blood boil. बेकाबू भीड़ के शिकार बनते लोगों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुख जता चुके हैं। ऐसा करने वालों को कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। आज जब मैं सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। देश में भीड़ तंत्र का खौफ थम नहीं रहा। आए दिन पीट पीट कर मार देने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक दुख जता रहे हैं। तो सवाल ये है कि चूक कहां हो रही है? क्यों कानून को हाथ में लेने का सिलसिला थम नहीं रहा? क्यों खान पान, पहनावा और मजहब के नाम पर कत्ल करने वाले कंट्रोल में नहीं आ रहे? सोनिया की मौजूदगी में राष्ट्रपति ने भीड़ के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर सवाल खड़ा करते हुए एक नई बहस छेड़ दी है, जिसके तुरंत बाद प्रियंका गांधी ने तीखा बयान देकर यह जता दिया है कि आने वाले वक्त में इस पर होने वाली सियासी बहस थमने वाली नहीं। दिल्ली से कैमरामैन अनिल जायसवाल और मौसमी के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के दो बड़े नेता प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा और संजय झा जी, आप दोनों का स्वागत। डॉक्टर संबित पात्रा जी, हमारा देश प्रेम, भाईचारे, अपनत्व, सह अस्तित्व का संदेश आज से नहीं सदियों से देता चला आ रहा है। ऋषि मुनियों की वो परंपरा, दूसरों का दुख खुद अपने ऊपर ले लेना, दूसरों की परेशानी तकलीफों को ओढ़ लेना, अपनी जान देकर दूसरे की जान बचाना, ये हमारा देश है। अगर ऐसा हो रहा है डॉक्टर संबित कि भीड़ किसी भी वजह से अगर किसी की जान लेती है, तो इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, सईद जी, आपका बिल्कुल कहना सही है और आपने देश के बड़प्पन को, आपने देश के संस्कारों को बिल्कुल सही करके आंका है। और मैं यही आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि आज हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहा, लिंचिस्तान बन गया है, उनको आपके इस वक्तव्य को जरूर सुनना चाहिए कि वाकई हिंदुस्तान कितना बड़ा है। जो आपका ये कहना है कि कुछ घटनाएं हुई हैं जो दर्दनाक है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि वो घटनाएं हुई हैं और वो नितांत घटिया और बहुत दर्दनाक है। किसी को ये अलाउड नहीं है, किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी के खाने या पहनावे या किसी के संस्कार को लेकर, चाहे किसी भी धर्म का हो, मैं यहाँ धर्म नहीं लाना चाहता, वहां आप किसी व्यक्ति के जान को ले ले, ये अधिकार किसी का नहीं है। और खुद महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी इस पर चिंता जताई है और खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पष्ट संदेश बहुत ही सख्ती के साथ दिया है। अब देखिए, मगर जिस प्रकार से इस पर राजनीति होती है, यह दुखद विषय है। मेरे पास आंकड़े भी है, आंकड़े खेलना इन विषयों पर उचित नहीं है, मगर जो राजनेता कहते हैं कि अब हिंदुस्तान लिंचिस्तान बन गया, स्वाभाविक है कि उनको आंकड़ों के साथ ये बताना आवश्यक है कि आप अपनी इस सिलेक्टिविज्म को छोड़ दीजिए। 2012 में 25 लोगों की मृत्यु हुई थी और 16 लिंचिंग, क्योंकि आज लिंचिंग के विषय में बात हो रही है, 16 डिफाइंड लिंचिंग हुई थी। 15 अटेम्प्टेड लिंचिंग 2012 में हुई थी। 2013 में 14 लिंचिंग हुई जिसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवा बैठे। 9 अटेम्प्टेड लिंचिंग और मॉब वायलेंस हुआ था।
ठीक इसी प्रकार 2014 के आरंभ में भी 2011 में भी संख्या मेरे पास है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, एक सिलेक्टिव एटीट्यूड लेकर मोहम्मद आयूब पंडित के नाम को छोड़ देना, जब उसका लिंचिंग होता है उसके विषय में बात नहीं करना। और जिस प्रकार हम कहते हैं कि देखिए आतंकवाद का धर्म तो नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार मैं कहूंगा जो लोग गाय के नाम पर या किसी भी और नाम पर लिंचिंग करते हैं उनको आप ये मत कहिए ये हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, हिंदू टेररिज्म है, क्योंकि हिंदू टेररिज्म का भी शब्द किसी ने प्रयोग किया था, या फिर ये मत कहिए कि विचारधारा की लड़ाई है। ये क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं और उन क्रिमिनल एलिमेंट का ठिकाना लॉ एंड ऑर्डर सख्ती से जरूर लगाएगी। संबित जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां जो आंकड़े आपने दिए वो साफ तौर पर आपने ये जाहिर कर दिया कि ये होता आया है हमारे देश में, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य में विभिन्न विभिन्न अलग अलग दलों की सरकारें हो। संबित जी, यही नहीं होना चाहिए। तकलीफ आज बीजेपी की सरकार से नहीं है, तकलीफ उस वक्त कांग्रेस की सरकार से नहीं थी। तकलीफ ये थी कि जब से हमारा देश बना है तब से अगर एक भी निर्दोष की जान जाती है, उसके खान पान से, उसके पहनावे से, उसके रहन सहन से, उसकी जाति धर्म से, उसके संप्रदाय से, तो ये चिंता की बात है, ये नहीं होना चाहिए। संजय जी, आपको लगता है, चलिए संबित जी की बात को ही हम आप तक पहुंचा देते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, आज आप शोर मचा रहे हैं, आपकी सरकार ने क्या किया था, क्यों तब ये होता था, तब क्यों नहीं रुका था? और अगर संजय जी थोड़ा सा दल से हटकर, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर आप एक नेता, एक नागरिक, भारत के नागरिक होने के नाते कहें तो कमजोरी किसकी है? प्रशासन की, सरकार की, या कमी कहीं और है, या आप में और हम में है कि अब हम असहिष्णु होते जा रहे हैं, अब हम प्रेम, अपनत्व, भाईचारे और दूसरे की दर्द और तकलीफ को महसूस और समझ नहीं पा रहे हैं? संजय जी, सही जी, देखिए हमें यदि अपने देश को मजबूत करना है, अपने प्रजातंत्र को यदि बचाना है, तो हमें सच का सामना करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि देखिए हकीकत क्या है। हकीकत है कि जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत दिनों के बाद उन्होंने कहा कि गौ रक्षक के रूप में जो लोग मासूम लोगों की कत्ल कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, उसी दिन 1-2 घंटे के अंदर झारखंड में वहां पर एक अल्पसंख्यकों के एक उन समुदाय के एक शख्स को बेदर्दी के साथ उनकी कत्ल की गई। भाजपा का एक स्थायी नेता का उस हादसे के साथ गिरफ्तारी किया गया है। ये क्या बताता है कि देखिए, चाहे इस बात को हम नजरअंदाज करें, नाकार करने की कोशिश करें, संबित पात्रा जी ने सुरक्षा के तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ कहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? और सच्चाई यही है सही जी कि देखिए जी, 2014 में जब चुनाव अभियान हो रहे थे तो मोदी जी ने कहा था पिंक रेवोल्यूशन। किस तरफ उनका इशारा था आप संबित पात्रा जी से पूछ लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको ढेर सारे उदाहरण दे सकता हूं जहां पर गौ रक्षा को लेके ढेर सारे बयानबाजी भारत के प्रधानमंत्री ने खुद कहा है। आज यदि पहलू खान या मोहम्मद अखलक या जुनैद खान के बारे में हम बात कर रहे हैं, आज इन्होंने कुछ आंकड़े दिए, मैं यहां आंकड़ों का उनके साथ महायुद्ध नहीं करूंगा, लेकिन एक निष्पक्ष एक रिसर्च एजेंसी ने इस बात को सबूत के साथ पेश किया है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 97% हादसे हुए हैं भारत में और ये बढ़ते जा रहे हैं, और 86% मुसलमानों की हत्या की गई है। धार्मिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक तापमान, समाज को बांटना, मैं समझता हूं कि यदि किसी भी राजनीतिक दल का ये एक सियासती उनकी रणनीति हो तो देश के लिए बहुत ही, मैं समझता हूं कि चिंताजनक विषय है। कल मैं दिल्ली में था, कल जब भारत के राष्ट्रपति, आप चाहे आप कहिएगा कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं यहां राजनीति कर रहा हूं, मैं यहां पर संबित जी के साथ कोई एक तरीके से हमारे बीच में कुछ मुठभेड़ होगा, मतभेद होगा। भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक तरीके से भारत के सबसे अहम व्यक्ति हैं। कल मैं उनका भाषण सुना था, वहां ढेर सारे लोग थे और उन्होंने कहा कि भारत में जिस तरीके से असहिष्णुता बढ़ती जा रही है,
जिस तरीके से उन्होंने लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल किया, जो मैं समझता हूं कि एक संबित जी, संजय जी का संपर्क हमसे टूट गया, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी जी, संबित जी आप ही के पास आ रहे थे। डॉक्टर संबित, बहुत अच्छा लगता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कथित टीवी स्क्रीन पर देखिए, गौ रक्षक जो होते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं गौ रक्षा के नाम पर, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको सबक सिखाया जाएगा, उन्हें कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। बहुत अच्छा लगता है योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक राहत होती है, एक संदेश जाता है पूरे प्रदेश, पूरे देश में लोगों को ये भरोसा होता है कि हम सुरक्षित हैं, जब वो ये कहते हैं कि गुंडागर्दी, भीड़ की बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक, अधिकार नहीं है। लेकिन संबित जी, उसके बाद भी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं अगर लगातार होती हैं, तो क्या ये प्रशासन की, पुलिस की, व्यवस्था की कहीं ना कहीं कमी नहीं है? क्या संबित जी ऐसा ना हो कि अगर कोई ऐसी हरकत करता है उसे इतनी कड़ी सजा और इतनी जल्दी मिले कि दूसरा कोई इंसान हिम्मत ना कर पाए, सोच ना पाए? क्या यह संभव नहीं है संबित जी? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है सैयद जी, जो आपने कहा कि ऐसा एक भी घटना भारतवर्ष में नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष में ही क्यों, मैं तो कहूंगा कहीं भी एक निर्दोष व्यक्ति का जान नहीं जाना चाहिए। यही तो डेमोक्रेसी की बड़प्पन है कि नहीं जाना चाहिए, और हम लोगों को सख्ती के साथ एक्ट करना चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए। उसी का अनुपालन करते हुए चाहे झारखंड हो, आप झारखंड में देखिए जिस प्रकार से, क्योंकि मैं भी झारखंड के जो डीजीपी थे उनके इंटरव्यू को सुन रहा था, उन्होंने कहा इसमें बहुत सारा षड्यंत्र भी है, प्री मेडिटेटेड मर्डर है, इसको केवल एक गाय के एंगल से देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग गाय के एंगल से प्री मेडिटेटेड मर्डर करके बचने की कोशिश शायद कर रहे हो, मगर उस षड्यंत्र को भी तोड़ना है। और झारखंड पुलिस ने बिल्कुल तत्काल उन लोगों को गिरफ्तार किया जिन लोगों का नाम इसमें आया है। इसमें न पार्टी देखी गई, न जाति देखा गया, न धर्म देखा गया, तत्काल काम किया। संबित जी, क्षमा, आपको रोकना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमारा सवाल यह है संबित जी कि चलिए ठीक है, मान लीजिए वो गाय के नाम पर नहीं है, वो मांस खाने के नाम पर नहीं है, वो पहनावे, जाति, धर्म, संप्रदाय किसी के नाम पर नहीं है, वो आपसी रंजिश है, वो एक मर्डर है या वो कुछ भी है। लेकिन जब भीड़ इकट्ठा होकर आती है तो क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है हमारे पास कि उन्हीं जो दोषी हैं उन्हीं को ऐसी सजा मिले कि इस तरह से साजिश करने वालों की भी रूह कांप जाए और वो हिम्मत ही ना कर पाए? संबित जी, सिर्फ गिरफ्तार कर लेने से ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कानून में ये प्रावधान है कि अगर आप ये प्रूव करते हैं, स्वाभाविक रूप से एक न्यायिक प्रक्रिया है भारतवर्ष में, और न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो लोग आरोपी है, अगर ये सिद्ध हो जाता है इन्होंने षड्यंत्र रच के किसी निहत्थे को, निर्दोष को मौत के घाट उतारा है, तो उनको भी मौत की सजा मिलेगी, आजीवन कारावास मिलेगा। ये प्रावधान तो हिंदुस्तान के कानून में है। और इससे ज्यादा मैं न्यायिक प्रक्रिया पे, क्योंकि क्या डिले होता है, किस प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया अपनी काम करती है, मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। मगर एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए, अभी संजय जी ने कहा पहलू खान और जुनैद, बिल्कुल ठीक बात है, पहलू खान भी, जुनैद भी, इन पर भी अटैक नहीं होना चाहिए, कदाचित नहीं होना चाहिए। यह देश माइनॉरिटीज के लिए सेफ है। मगर ये जो सिलेक्टिविज्म है, जहां आप पहलू खान और जुनैद की तो बात करते हैं, होनी भी चाहिए, मगर आप प्रशांत पुजारी को कन्वीनियंटली, जो केरला में जिसको मार दिया जाता है, सुजीत को जिसमें मॉब ने केरला में जिसकी हत्या कर देती है, उन नामों को आप बिल्कुल भूल जाते हैं, कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है राजनीतिक कारणों से मॉब को भी धर्म का रूप देना यह उचित नहीं है। मॉब को भी एक कम्युनल रूप देना और कहना कि यह विचारधारा की लड़ाई है, यह उचित नहीं है। अगर संजय जी की पार्टी या किसी की भी पार्टी सड़क पे उतर के कहेगी कि कानून व्यवस्था को ठीक करिए, ये लोकतंत्र है, स्वागत है, मगर आप कहेंगे कि ये हिंदू विचारधारा अपने विचारधारा को देश पे थोपने की कोशिश कर रही है और हिंदुत्व की बढ़ाई दे रही है, तो मैं कहूंगा कि जब आतंकवाद होता है उस समय आप लोग कहते हैं नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, उसका धर्म मत देखिए। मगर जब कोई काउ प्रोटेक्शन के नाम पे क्राइम होता है तो आप कहते हैं ये हिंदुत्व विचारधारा है। यही डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्पीक है। संजय जी, आपको जवाब देना है बिल्कुल संबित जी की बात का, लेकिन हम आपके पास आएंगे, कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। लेकिन सवाल संबित जी और संजय जी, आप दोनों से, आपकी दोनों पार्टियों से, आपकी दोनों की पार्टियों से हमारा ये है कि कानून अपना काम करता है, गुनहगार को सजा मिलती है,
भारतीय न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था पर हर भारतीय को पूरा विश्वास है और उसे न्याय भी मिलता है। सवाल यहाँ नहीं है। सवाल यह है, एक घटना होती है, उसके बाद लगातार उस तरह की घटनाएं होती रहती हैं संबित जी, वो रुकती नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन को, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्रियों को अलग हट के थोड़ा सा आगे आकर, कल हमारे देश में भीड़ मार डालती है, मौत के घाट उतार देती है। लेकिन इससे पूरा देश परेशान है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री, बड़े नेता इसके विरोध में हैं, इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, इसे रोकने के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन जो देशवासी है, भारतीय है, वो भी इससे दुखी है और वो भी चाहता है कि ऐसा ना हो। संजय झा जी हमारे साथ हैं, संबित पात्रा जी हैं। कुछ सवालों के जवाब आपको देने हैं डॉक्टर संबित पात्रा के, कि आप जुनैद और अखलाक का मुद्दा तो उठा देते हैं, लेकिन सुजीत और सुनील का मुद्दा आप नहीं उठाते। आप क्यों धर्म में से बांट देते हैं? और क्या कोई सुझाव आपके पास है संजय जी? आपकी सरकार हो, बीजेपी की हो, मुलायम की हो, नीतीश की हो, शिवराज सिंह की हो, जयललिता की हो, किसी की भी हो, ऐसा कहीं देश में ना हो। सही जी, देखिए, ये बहुत ही खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब इतने भयानक हादसे हो रहे हैं, इसमें मजहब आ रहा है। देखिए, मैं संबित जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि अंत में किसी भी धर्म को लेकर यदि किसी को इस तरीके से बेरहमी के साथ किसी की मौत हो, तो मैं समझता हूँ कि चाहे हमारे बीच में जितनी भी राजनीतिक मतभेद हो, संबित जी इस बात से मानेंगे कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। देखिए, सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि कल जब मैं वो नेशनल हेराल्ड के सम्मेलन में मैं खुद भी उपस्थित था, जब राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारत में जिस रफ्तार से असहिष्णुता बढ़ता जा रहा है, और उन्होंने लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने ये भी कहा कि भारत में यदि भविष्य की पीढ़ी, हमें जो वर्तमान हम लोग हैं, जैसे हम लोग सब पैनल में हैं, हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग यदि अभी जागरूक न रहें तो भविष्य की पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगा। ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि मजबूत और बहुत ही कठोर शब्द है, और ये चिंता व्यक्त किया वहां पर श्री प्रणब मुखर्जी ने। अब मैं समझता हूं कि जब भारत के राष्ट्रपति, वो संवैधानिक एक पद पर हैं, सबसे भारत के सबसे अहम व्यक्ति हैं, जब उन्होंने कहा कि आप जागरूक रहिए, आप सावधान रहिए, मैं समझता हूं कि एक संदेश है, और इसको हम न नकारें, इसको हम न नजरअंदाज करें। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आजकल का जो माहौल है, बहुत नफरत है, बहुत नकारात्मक हो चुका है, और हम यदि अल्पसंख्यकों को कमजोर करें, ज्यादा करके उन्हीं पर हमले हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा, मैं समझता हूं कि एक तरीके से खेदजनक और क्या हो सकता है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जो कमजोर हो, जो पिछड़ा हो, उसको हम बचाने की कोशिश करें। संजय जी और संबित जी, आप दोनों प्लीज अपनी अपनी बात भी जरूर कीजिए और हमारे सवाल का जवाब भी दीजिए। जब देश के राष्ट्रपति, जब देश के प्रधानमंत्री, जब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी घटनाओं की निंदा करता है, कड़े कदम उठाने की बात करता है, चिंता व्यक्त करता है, तो अच्छा लगता है। इस देश की आम जनता को, इस देश के हर नागरिक को, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन वही नागरिक फिर ये सोचता है कि अरे, इन्हीं को तो हमें बचाना है, इन्हीं को तो हमें संभालना है, इन्हीं को तो सजा देनी है, इन्हीं के पास तो पुलिस है, इन्हीं के पास तो कानून है, इन्हीं के पास तो व्यवस्था है, सब कुछ तो इन्हीं के पास है। और जब ये सिर्फ चिंता व्यक्त कर देते हैं, करते कुछ नहीं है, तो एक आम इंसान में वो जो सुरक्षित महसूस करता है ऐसी बातें सुनकर, क्या असुरक्षा की भावना पैदा नहीं होती? और उसे आप दोनों कैसे दूर करेंगे? संबित जी आप पहले और संजय जी उसके बाद आप बताइए प्लीज। देखिए, पहली बात मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, सही है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की है और बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी राज्य में किसी प्रकार के मॉब वायलेंस के लिए, भीड़ तंत्र के लिए इस लोकतंत्र में स्थान नहीं है। आप ये भी देखिए, दोनों ही, महामहिम भी और प्रधानमंत्री भी, दोनों का यह मानना है कि द आइडिया ऑफ इंडिया इज वेरी बिग। भारत का जो विचार है, भारत की जो सहिष्णुता है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, एक जमाना ऐसे भी था 84 के
दंगे याद करिए, जहां जो वैचारिक भटकाव ऐसा था कि 3000 सिखों को सड़कों पर जिंदा जला दिया गया। और यह भी याद करिए कि एक जमाना ऐसे भी था कि लोगों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी करा दी गई, हजारों और लाखों की संख्या में। समय खत्म हो रहा है संजय जी, जल्दी से अपनी बात आप भी कर लीजिए प्लीज। भारत नहीं, हम सॉरी आपको रोकना नहीं चाह रहे थे, समय बिल्कुल नहीं। संजय जी बहुत कम शब्दों में खत्म कर दीजिए। सही जी, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरा कहना था कि भारत कभी बदलेगा नहीं, भारत को हम सब कोई संभाल के अच्छे से आगे लेके जाएंगे। जल्दी संजय जी, सही जी, हाँ सही जी, मैं संबित पात्रा को याद नहीं दिलाना चाहूंगा कि 2002 के जो गुजरात में दंगे हुए, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो कितने लोगों की बेरहमी से मौत हुई और मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे वो दुनिया जानती है। लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि भारत में पुलिस लॉस के साथ एक तरीके से रिफॉर्म या वहां सुधार लाना अनिवार्य है। मैं ये भी समझता हूं कि जब मीडिया का वहां पर गौर हटता है तो उसके बाद जो लोग अपराधी गुनहगारी हैं उनको बेल दिया जाता है। आज आम आदमी को आप पूछिए तो उसको पुलिस से ज्यादा डर लगता है। ठीक है, पुलिस का काम है कि वो सबका रखवाला बने, लेकिन जितना गांव में जाइएगा लोग पुलिस से डरते हैं। खत्म करना है, लेकिन आप दोनों से एक बात भी कहनी है कि आपने 84 का जिक्र कर दिया, आपने गुजरात का जिक्र कर दिया। देश में हर जगह सुरेश, नरेश, अखलाक और जुनैद जैसे लोग मारे भी जा रहे हैं भीड़ तंत्र की वजह से, और हम आज भी बैठ के 67-68 साल बाद भी ये चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी से सड़क पे मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, आप भी मिलते होंगे, तो वो तो बहुत प्यार से, अपनत्व से मिलता है, आपसे चाय पानी पूछता है, आपकी खैरियत पूछता है। तो फिर ये नफरत क्यों? देखते रहिए आज तक।